आज हम बात कर रहे हैं आप सभी के सामने जो आपने अब तक वर्किंग की है उसके बारे में। जैसे कि आप सभी ने पेंट चलाया होगा, स्टार्टिंग से नोट पैड किया होगा और सारा जो नेक्स्ट रहेगा वर्ड पैड स्टार्ट होने वाला है। आखिर आपने पेंट से लेके अब तक जो वर्किंग की है वो कैसे की थी तो सभी को पता भी होगा। मेन चीज देखना ये कि आपने जो स्टार्टिंग से पेंट से वर्किंग की है आपका माउस कितना सेट हो पाए। पेंट से दो फायदा होते हैं, एक तो आपकी ड्राइंग में आपका अच्छा था, दूसरा आपका माउस बहुत ही अच्छे से सेट होता। जिन लोगों ने पेंट के अंदर वर्किंग की होगी उन सब ने खुद देखा होगा कि हमने ये वर्किंग अब तक आज की थी या उससे पहले की थी, दोनों तो कितना डिफरेंस आपने चेकआउट किया। जब आपने देखा कि आपको बिल्कुल माउस सेट करना नहीं आता था, यानी आप अगर माउस को पकड़ते थे तो इसको उठा लेते थे, है ना, लेकिन अब क्या है, आपका जो माउस है आपके इशारों पर वर्क करता है। इससे मतलब आपने माउस को हैंडल करना सीख लिया। उसके अलावा जब चलाया आपने नोट पैड, फिर आपने देखा कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड पर हाथ रखे होंगे, देखा भी होगा कि हम पहले हाथ रखते आपके फिंगर जो 1 2 3 ऐसे करके करती थी, लेकिन अब क्या है कि आपका जो पूरा पैटर्न है एक स्टेप बाय स्टेप मोड में, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड और लाइन थर्ड तक कंप्लीट ढंग से अच्छे से आप इसको सेट कर चुके हैं। ए से जेड तक के अल्फाबेट आपको अच्छे से सेट हो गए हैं फिंगर पर। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्किंग बहुत ही इजीली कर पाते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपका पूरा ध्यान अपने उस कार्य पर लगा होगा। अगर आपका ध्यान यहाँ नहीं है तो इसका मतलब आप उसको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक, जब भी आप सिस्टम बैठे कीबोर्ड सीधा करें, उसके बाद अपनी फिंगर सेट करने के साथ में ही पूरा ध्यान उस पर लगाएं जो हम उसको वर्किंग कर पाएंगे। आपने देखा होगा पेंट के सभी ऑप्शंस, ठीक है, टाइटल बार से लेके मेन्यू बार, है ना, उसके अलावा टूल्स आपने चलाए होंगे। इन सबको चलने के बाद फिर आपने देखा कि इनकी शॉर्ट की भी आती है। जैसे कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी, है ना, पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल वी। इसके अलावा और भी शॉर्टकट की थी जिनके माध्यम से आपने उस काम को बहुत ही इजीली या अच्छे से कर पाया। अब नेक्स्ट लेंगे स्टेप का नोट पैड। नोट पैड में क्या था, फर्स्ट नंबर टाइटल बार सेव आएगा, उसके बाद मेन्यू बार, फिर नेक्स्ट क्या होना है, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू क्या होता है ऑप्शन बताइए। फर्स्ट नंबर क्या आपका फाइल का ऑप्शन, न्यू। आज आप क्लिक करते हैं न्यू पर। आखिर न्यू क्या होता है, एक नया पेज निकालने के लिए आप सीधे आएंगे फाइल मेन्यू पर, वहां क्लिक करेंगे, आपको सामने ही न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप शॉर्ट की यानी कीबोर्ड से भी करना चाहें, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है, उसके माध्यम से आप अपना पेज तुरंत नया ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्या आपका ओपन, यानी जो फाइल हम बना चुके हैं उनको हमने सेव कर लिया होगा। अगर उन्हें दोबारा देखना हो तो हम सीधे अपने फाइल के ओपन वाले ऑप्शन पर आएंगे। इसके माध्यम से हम अपनी उस फाइल को जो हमने पहले सेव कर रखी है उसे निकाल कर देख सकते हैं या उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल ओ। नेक्स्ट सेव। जो हम फाइल बना रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, जब तक उसको सेव नहीं करेंगे तो हमारे पास फ्यूचर तक सेव नहीं रहेगा। अभी होगा फाइल हट जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, आपने मेहनत की होगी सारी वेस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या आपको, सेव योर फाइल। जो आपकी फाइल है उसको आपको पहले सेव करना होगा। जब फाइल सेव हो जाएगी उसके बाद आप उसमें जो वर्क करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल एस। नेक्स्ट क्या आपका सेव एज। हमने फाइल रेडी की हुई है, फाइल रेडी करने के बाद आपने सेव कर लिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद एक नया कमांड आपका सेव एज। क्या है सेव एज, आप उसी फाइल को नया नाम देकर फिर से सेव कर सकते हैं। फाइल आपकी वही रहेगी बट नाम चेंज होकर आपकी फाइल नेक्स्ट क्रिएट हो जाएगी। इस टाइप से आप 1 2 3 4 जितनी चाहे फाइल है यानी अल्टरनेट नेम देकर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आपका पेज सेटअप। जब फाइल बनाएंगे तो पेज भी होगा, पेज के अंदर पेज सेटअप भी होगा। तो पेज को सेट कैसे करते हैं, लंबाई में या चौड़ाई में, यानी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप 2 बोर्ड के अंदर इसका ओरिएंटेशन सेट होता है। नेक्स्ट क्या आपका प्रिंट। जब हमारी फाइल बनेगी तो साथ ही उसका प्रिंट आउट चेक करेंगे, ठीक। तो प्रिंट आउट जब लेते हैं उससे पहले हम पेज सेटअप करते हैं। पेज सेटअप साथ में प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, यानी पेज प्रिंट लेने से पहले आपको प्रीव्यू चेक करना है कि हमारा पेज 1 पर आ रहा है, 1 से अधिक पर आ रहा है। उनको सेट करने के बाद ही आप उसका प्रिंट आउट कर पाएंगे, तभी आपका पेज इजीली प्रिंट आउट हो पाएगा। नेक्स्ट और क्या है, कंट्रोल पी।
एट लास्ट आपका एग्जिट, जो आपका वर्किंग चल रहा है उससे आप फिनिश कर चुके हैं, कंप्लीट करने के बाद जब उससे बाहर निकलना हो तो आप एग्जिट के द्वारा सीधे अपनी फाइल को क्लोज, या राइट साइड पर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। इनके माध्यम से भी आप अपनी फाइल को सीधे क्लोज करके हटा सकते, ठीक। नेक्स्ट स्टेप का सेकंड, ऐड मेन्यू। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो आपको पेंट के टाइटल बार के साथ में नीचे रिबन में दिखाई दिए होंगे, वही सारे ऑप्शंस आपके जो दिए हैं यहाँ पर आपको ऐड मेन्यू में दिखाई दे रहे होंगे। अब ऐड में क्या होता है, अंडू, यानी कंट्रोल जेड इसकी शॉर्ट की है। आप जो कमांड दे रहे हैं, कुछ टाइप किया था, डिलीट हो गया, तो उसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड। अगर फिर से हटाना हो उसे क्या बोलते हैं, रीडो यानी रिपीट के रूप में यूज कर सकते हैं, कंट्रोल वाई। फिर क्या आपका कट, कॉपी, पेस्ट। कट, किसी टेक्स्ट को कट करके कहीं और रख देना यानी पेस्ट कर देना, शॉर्ट की कंट्रोल एक्स, देन कंट्रोल बी। सेम, किसी टेक्स्ट को आपको एक से अधिक बार लिखना हो तो पहले उसे कॉपी करेंगे, उसके बाद उसको हम पेस्ट करेंगे, जितनी बार चाहेंगे उतनी बार पैटर्न सामने आता जाएगा। शॉर्ट की क्या है इसके, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और देन कंट्रोल बी पेस्ट करने के लिए। फिर क्या है, फाइंड। हम जो वर्किंग कर रहे हैं टाइपिंग वाली, उसमें क्या है, कुछ टाइप किया, कुछ ऐसा वर्ड जो करेक्ट करना है, यानी गलत हो चुका पहले, उसको ठीक करना है, तो हम पहले आएंगे फाइंड, कंट्रोल एफ शॉर्ट की है। फाइंड के अंदर आपकी जो मिस्टेक्स है, यानी वर्ड है, उसको पहले आप टाइप करेंगे और उसको फाइंड करके नेक्स्ट करके उसको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट करने की यानी F3 शॉर्ट की भी होती है। जैसे आपके सारे वर्ड चेकआउट लेंगे, जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है कौन कौन सा कहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड नेक्स्ट करके चेकआउट कर लिया जाएगा। देन उसके बाद आप उस वर्ड को सही करेंगे तो रिप्लेस कमांड पर शॉर्ट की कंट्रोल H, रिप्लेस कमांड क्लिक करके आपका जो रॉन्ग वर्ड है आपको शो करेगा ऊपर फाइंड वाले में। देन जो राइट वर्ड है आप रिप्लेस वाले कमांड में टाइप कर देंगे। जिसे टाइप करेंगे देन आएगा रिप्लेस ऑल या सिंगल। अगर सिंगल करेंगे तो आपका सिंगल वर्ड चेंज होगा, ऑल करते सारे वर्ड पे रिप्लेस हो जाएंगे जो आप चाह रहे हैं, जिस नेम से या जिस राइट वर्ड से। फिर क्या आपका आ रहा है, गो टू। शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल जी। जब गो टू कमांड देंगे आप तो इसके जिस लाइन पे जाना हो, है ना, इस पैराग्राफ पर वहां से पहुंच सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, पूरा पेज जो आपका दिया है उसको सिलेक्शन देना हो, ठीक। कंट्रोल ए शॉर्ट की इसकी होती है, इसके माध्यम से उसका पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है। डेट एंड टाइम, आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेट और टाइम भी लिखकर आए, तो आपकी शॉर्ट की दी है F5। यहाँ पर डेट एंड टाइम चल रहा है करेंट का, वो सामने आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट। इसमें क्या है, वर्ड रैप एंड फॉन्ट। वर्ड रैप क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर का पेज होता है इतना बड़ा होता है कि अगर ये टिक इस पर लगा हुआ है, ये लॉक मान लीजिए, ये टिक लगा होगा तब तक आपकी स्क्रीन जो आ रही है यहाँ तक इस विंडो स्क्रीन तक शो करेगा। अगर इसका टिक को हटा दिया है, हट गया है, तो ये जो पेज है इतना बड़ा खुल जाएगा, आप लिखते जाएंगे सामने वही टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, बाकी वैसा आगे पीछे बढ़ता जाएगा, ठीक। अब उसको ठीक करने के लिए आप फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप कमांड वाला ऑप्शन जो है उसको टिक करेंगे, तो आपकी जो वर्किंग है इस विंडो स्क्रीन तक ही आपको सामने दिखाई देगा। इट्स कॉल्ड द वर्ड रैप कमांड। फॉन्ट, जो टाइपिंग कर रहे हैं आप उसका फॉन्ट भी होगा, फॉन्ट इसकी फॉन्ट फैमिली होती है, उसके अंदर क्या होता है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का नेम जो भी दिया है, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, है ना, जो भी आपको लेना है, पहले फॉन्ट में आकर यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इतनी टाइप से ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला क्या रहा, फॉन्ट, यानी किस फॉन्ट को यूज करना आपको, टाइप किया आपने एरियल या टाइम्स न्यू रोमन, जैसे आपको लैंग्वेज चाहिए वैसा वर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या आपका फॉन्ट स्टाइल, क्या आपको टेक्स्ट अपना बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, रेगुलर करना है, किस मोड में करना है, आप इसे टिक कर दीजिए। एट लास्ट साइज, ये सब सेट करने के बाद आपने इसे किया ओके। जैसे से ओके करेंगे आप, जो आपने फॉन्ट साइज लिया था वो सभी पर एक साथ में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेस है, स्टार्टिंग पैटर्न है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज अलग अलग सेट नहीं होंगी, जो भी आप फॉन्ट साइज लेंगे वो जितने भी टेक्स्ट टाइप है सब पर एक समान सेट हो जाएगा। फिर क्या आपका व्यू,
अब इसके जो ऑप्शन के बाद वाले ऑप्शन है आपको यहाँ पर इजीली वर्किंग में नहीं आएंगे, यानी इस नोटपैड के इतने ही ऑप्शंस हैं जो आपने चला कर देखे होंगे। अपने टाइपिंग की फर्स्ट लाइन AHDFGF स्पेस सेमीकोलन LKGHD, नेक्स्ट आपकी QW, बोलिए स्पेस POIUYU, एट लास्ट ZXCVV स्पेस ऑब्लिक पॉइंट कॉमा MNM। अब आपने इसको यानी जो आपकी फर्स्ट लाइन है AHDF की, इस पर आपने हाथ सेट किया अपने, उसके बाद जो आपको वर्ड ऊपर के होंगे फिंगर ही रहेगी लौट कर उसी सेटअप पर आती है। सेम नीचे करना हो तो फिंगर नीचे रहेगी, आपको सेटअप करके टाइप फिर से उसी AHDF यानी फर्स्ट लाइन जो आपकी होगी राइटिंग वाली वहां पर सेट हो जाएगी। इसके माध्यम से आपकी ये टाइपिंग की यानी स्टार्टिंग स्टेज जो है कंप्लीट हो चुकी है। आपको थोड़ा सा स्पीड भी यानी इसके अलावा जो वर्ड दिए रहेंगे स्पीड दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइपिंग की स्पीड को बढ़ा पाएंगे। जो आपका नेक्स्ट चलेगा आपका वर्ड पैड, क्या करना उसके अंदर जितना वर्क यहाँ पे जो किया आपने वही सारा काम उसके अंदर होगा, बट कुछ चीजें बढ़ जाएंगी, उसके माध्यम से आपको उसको और अच्छा इंप्रूवमेंट देना होगा। ओके, नाउ दैट्स इट।